मुरादाबाद के साथ साथ रामपुर सीट पर भी सियासी घमासान तेज हो गया है। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने मोहिबुल्लाह नदवी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ आजम खान के करीबी माने जाने वाले आसिम रजा ने भी नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। तो सिर्फ मुरादाबाद नहीं, रामपुर में भी पेच फंसा है। आजम खान की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन जेल में बैठकर भी आजम खान ने अपनी सीट पर खेल कर दिया है। पहले अखिलेश यादव से कहा कि आप आकर यहां से चुनाव लड़ लीजिए, और उसके बाद अखिलेश यादव ने यहां पर जो अपना प्रत्याशी है वो बदल दिया है। लेकिन आसिम रजा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। एक सीट पर एक ही पार्टी के दो नामांकन दाखिल होने की बातें कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पर सवाल भी खड़े कर रही है कि आप हराने की बात तो कहते हैं, लेकिन कैसे हराएंगे जब अपनी पार्टी में द्वंद्व चल रहा है। आसिम भाई क्या कहेंगे, आज पर्चा खरीदा आप? जी खरीदा। अच्छा, किस पार्टी से खरीदा? समाजवादी पार्टी। अच्छा, समाजवादी पार्टी से तो अखिलेश यादव जी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी जो उनको मैदान में उतारा है। अभी कोई विधिवत सूचना है आपके पास? कोई लेटर जारी हुआ? वो तो दिखाइए, क्यों ऐसी बातें करते हैं हवा वाली। तो किसको पे क्या क्यों बहिष्कार का जो मामला था क्या था ये? अभी वो तो जैसे अभी पर्चा हमारी कोशिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर्चा खरीदा है। अभी अब आएंगे, जमा करने आएंगे। अभी हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। दो तस्वीरें, एम नदवी ने अपना नामांकन किया है, एसपी के ये हैं अधिकृत प्रत्याशी। लेकिन दूसरी तरफ आप आसिम रजा की नामांकन की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि आजम खान के करीबी माने जाते हैं। अब आजम खान, रामपुर का सीधा सीधा ताल्लुकात समाजवादी पार्टी के लिहाज से सीधे सीधे आजम खान से है। आजम खान चुनाव लड़ नहीं पा रहे, और आजम खान के साथ नाराजगी है कहीं ना कहीं, वो दिखाई दे रही थी। अब ऐसे में आजम खान ने इस लोकसभा चुनाव में खेल करते हुए अपने आसिम रजा का भी, यानी कि उनके करीबी का भी नामांकन भरवा दिया, और अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। साइकिल चल नहीं पा रही है, उससे पहले दिक्कतें आ गई हैं। अब चाचा शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। आजम खान के समाजवादी पार्टी से नाराजगी की खबरों के बीच आजम खान इन दिनों यूपी की सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान को मनाने के लिए शिवपाल यादव सीतापुर जेल जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है इस पूरे मामले को लेकर। दरअसल रामपुर सीट पर आजम खान अपनी पसंद का उम्मीदवार उतरवाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी, जिसके बाद आजम अब नाराज बताए जा रहे हैं। और उनको मनाने के लिए कौन जा रहा है? चाचा शिवपाल यादव, जो संगठन के सबसे पुराने आदमी। और हमें यह भी याद रखना होगा कि आजम खान की भूमिका को कड़ा करने के लिए पूरी पार्टी में पिछले दौर में भी, पहले जब समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में रही थी, तब शिवपाल यादव आजम खान के सबसे करीब थे। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो विपक्षी चुटकी तो लेंगे। समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर बीजेपी ने तंज कस दिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो पीडीए की रट लगाते रहते हैं, जिसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद और रामपुर सीट पर जंग छिड़ी है, कल किसी को टिकट और आज किसी को टिकट। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश के पास ना टिकट लेने वाले हैं और ना लड़ने वाले हैं। यादव जी आजकल पीडीए कहते हैं, और उनके पीडीए को मैं कहता हूं परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अपने परिवार के अलावा किसी का भला नहीं चाहते वो। और अभी कल से मैं देख रहा हूं, अभी यहाँ मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है। चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट। मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं। इसलिए उनकी जमानत जब्त कराने की जिम्मेदारी आप सबको निभाने का काम करना है। समाजवादी पार्टी में सिर्फ रामपुर और मुरादाबाद सीट पर ही टिकट को लेकर घमासान नहीं है, बल्कि मेरठ सीट पर भी हाल कुछ ऐसा ही है। समाजवादी पार्टी जल्दी इस सीट पर भी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। पार्टी ने यहां से भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है, लेकिन भानु प्रताप सिंह का मेरठ में विरोध हो रहा है, उन्हें भारी बताया जा रहा है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अखिलेश यादव यहां भी दूसरा उम्मीदवार दे सकते हैं। इस बारे में न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की मेरठ से विधायक शाहिद मंजूर ने, पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे। शाहिद मंजूर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कद्दावर पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर साहब। शाहिद मंजूर साहब, आज बैठक थी, बड़ी बैठक थी, अखिलेश यादव ने बुलाया था, क्या कुछ हुआ बैठक में? बैठक सब सामान्य थी। मेरठ के बारे में बात करी गई। हमने कह दिया उनसे कि जिसको आप कैंडिडेट बनाएंगे हम उसी को चुनाव लड़ाएंगे।
आप किसको चाहते हैं, कौन बने मेरठ से? हमारी चाहत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की चाहत है, जिसको बनाएंगे हम उसको लड़ाएंगे। मुरादाबाद में जिस तरीके से एसटी हसन और फिर रुचि वीरा का नाम निकलकर सामने, अब फिर बताया जा रहा है कि एसटी हसन पर भरोसा जता, उसको लेकर भी कोई बातचीत? मैं मुरादाबाद रामपुर में हूँ नहीं, वहाँ की स्थिति, वहाँ के कार्यकर्ता हमारे साथी सब बता रहे हैं, स्थिति सामान्य, कोई परेशानी नहीं। रामपुर का जिला यूनिट जिस तरीके से बगावती तेवर में आगे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, इस पर अखिलेश यादव काफी ज्यादा कोई बगावती तेवर नहीं है, अपनी अपनी बात कहने का सबको हक है, वो कोई बगावत नहीं होती है, तो सब कुछ ऑल इज वेल। अब इन सब के बीच में खबर ये आ रही है कि अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनकी जगह पर तेज प्रताप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार बना सकती है तेज प्रताप यादव को। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अखिलेश यादव का नाम लगातार चर्चाओं में था कि क्या वो कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज पारंपरिक सीट मानी जाती है समाजवादी पार्टी की, लेकिन किस तरीके से वो लड़ रहे हैं कन्नौज से, और उनकी जगह तेज प्रताप यादव, उनके भाई को चुनाव लड़वाया जा सकता है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया यहाँ पर बैठक करने के बाद यहाँ से निकल चुके हैं समाजवादी पार्टी दफ्तर से, इसी गाड़ी में बैठे हुए हम इस अखिलेश जी देखिए, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा। और इस वक्त अखिलेश यादव एक बड़ी बैठक करके जिस तरीके से मुरादाबाद सीट और रामपुर सीट पर लगातार गतिरोध बरकरार है, उसके बाद यहाँ पर बैठक किए पार्टी दफ्तर में, और उसके बाद बैठक करने के बाद अखिलेश यादव यहाँ से सीधे निकल गए हैं अपने घर के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट युगल के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। इधर यूपी में एनडीए की सहयोगी दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की और अपने बेटे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनका बेटा निषाद पार्टी के सिंबल पर लड़ता तो बिरादरी का वोट कम था, लेकिन बीजेपी के वोट से उनका बेटा लोकसभा में पहुंचेगा। आत्मीयता होते तो जीत के लिए आते हैं, अगर जीत के लिए आए तो आपने देखा होगा कि मैंने 2015 बेटे की बात छोड़ दीजिए कि वो सीट ऐसी है कि हम जहाँ प्रभारी मंत्री हैं बहराइच के, 40 साल से पहला इतिहास है कि नगर पालिका जीता हुआ। वोट जो है, वोट कैसे आएगा, कैसे हम उसे जीत समीकरण बदल सकते हैं। तो 15 सीट लिया तो उसमें 11 हारी हुई सीट लिया तो 9 उसमें जीत कर लिया। जीतने के लिए हमें समीकरण चाहिए, तो इसलिए हमें उनको कमल चुनाव चिन्ह से लड़ाकर जीत में भेजना था। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के नामांकन का कार्य जो है पूरा हो गया कल। बात करें यूपी की ही तो पहले फेज में यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर कुल 155 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। सहारनपुर में 13, कैराना में 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया, मुजफ्फरनगर में 38, बिजनौर में 23 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब इन 8 सीटों के नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी। 30 मार्च तक नाम जो है वो वापस जा सकेंगे। यूपी में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कल खत्म हो गई। अब जो स्क्रूटनी होगी, यानी कि जांच की जाएगी, जो जानकारी इन प्रत्याशियों की ओर से दी गई है वो सही है या नहीं, और अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है, कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो नामांकन रद्द कर दिया जाता है। 30 तारीख तक जो उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन वापस भी ले सकेंगे। कुछ उम्मीदवार होते हैं मैदान में ऐसे जो अपना नामांकन आखिरी वक्त में वापस ले लेते हैं।